जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जानेंगे पीएम किसान निधि योजना के बारे में। जो लोग नए लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है लेकिन उनका भी पेमेंट नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। और जो नए लोग हैं 2025 में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि जिसका 18 साल से ऊपर हो गया उम्र, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसका पेमेंट जो है किस लोगों का आ गया और किन लोगों का नहीं आया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। 19वां किस्त के बारे में चलिए शुरू करते हैं। देखो इसका तक चीज जान लो आप लोग, बहुत लोग कमेंट करते हो ना। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आप लोगों का पीएम किसान से जुड़ी कोई भी ऐसा अपडेट जानकारी मैं लाने का प्रयास करता रहूंगा। जो भी मेरे को मिलेगी अपडेट मिलेगी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। किसी का पैसा नहीं आ रहा है या फिर किसी कोई प्रॉब्लम आ गया उसके लिए मैं सोल्व करूंगा विदाउट पैसा का, फ्री में ऑफकोर्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन। उससे पहले जानेंगे 5 मिनट के अंदर तो फॉर्म आपका भरा जाएगा लेकिन 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पीएम किसान योजना में फॉर्म भरते समय, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए। चलिए जानते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आप घर बैठे भर सकते हो, अपने फोन से भर सकते हो, अपने लैपटॉप से भर सकते हो, तो 5 से 7 मिनट में फॉर्म भरा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपके पास होना चाहिए, वो आप तैयार करके रखो। चलिए जानते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे कैसे फॉर्म भरना है। 2 से 3 मिनट ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो भाई कंपलसरी है। आधार कार्ड जान रहे हो ना, कंपलसरी आधार कार्ड रख लेना और सारा कुछ देख लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है ना आधार कार्ड में, नाम वगैरह पता सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना। गड़बड़ का सुधरवा लेना, थोड़ा दिन बाद फॉर्म भरना क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा एक बार तो दोबारा बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, आधार कार्ड हो गया। सेकेंड हो गया बैंक पासबुक। पैसा कहाँ चाहिए, पैसा चाहने के लिए बैंक वगैरह डिटेल होना चाहिए तभी ना पैसा चाहिए जी। आपका एसबीआई होगा, जो भी बैंक खाता होगा उसके लिए आपका पासबुक चाहिए, समझ में आया ना। पासबुक आपके पास होना चाहिए किसी भी बैंक का। पैसा लेने के लिए आपके पास पासबुक अति आवश्यक होनी चाहिए। और थर्ड आता है भूमि के दस्तावेज। ये बहुत लोगों के पास थोड़ा सा गड़बड़ होता है, भूमि का दस्तावेज। हाँ भाई, कि आप ही सच में आपका ससरा खतैनी जमीन की नकल आदि साबित करने के लिए आप किसान हैं। आप किसान सम्मान योजना जो है, अगर आप किसान हैं तो ही तो आपको पैसा मिलेगा ना। तो भूमि देखने के लिए कि आप ही का भूमि ना है, आप ही का जमीन ना है, आप किसी से नकल तो नहीं की है, इस प्रकार से जांच पड़ताल के लिए। और भूमि का जो भी क्या बोला है यहाँ पर दस्तावेज फोटोकॉपी आप अपलोड कर रही है तो चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, समझ में आएगा ना। स्टेट लेवल का 2 जगहों से बनता है आपका निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप वहीं के ना है। एक होता है स्टेट का होता है, एक होता है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यहाँ नहीं चलेगा, आपका चलेगा स्टेट वाला, राज्य का। जो भी आपके पास अगर रहने का निवास प्रमाण पत्र अगर है तो आप देख लीजिएगा। उसमें ये भी देख लीजिएगा आपका जो बहुत लोगों का क्या गड़बड़ हो जाती है कि निवास प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो इसको मिला लीजिएगा, फुलफिल पहले कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। मैं राज्य सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय, समझ में आ गया ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका मोबाइल नंबर आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो मोबाइल नंबर चाहिए ताकि ओटीपी गिरेगा तभी तो आप फॉर्म भर पाओगे ना। थोड़ी सी बात है, ये तो आप लोगों की जानकारी होगी। साथ में चलिए चलते हैं पासपोर्ट साइज का फोटो, मेरा हलुआ देखो ऐसे अपना फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, वो रख लीजिएगा तभी आप फॉर्म भर पाएगा। ध्यान रहे फोटो में आपके पास दोनों कान दिखना चाहिए। बहुत लोग स्टाइलिंग लेके वो कान दिखाते हैं, चश्मा पहन लेते हैं। खोल लीजिएगा चश्मा को, कैप को हटा लीजिएगा, बहुत लोग कैप लगाया करते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, मैं बता रहा हूँ ना। इसलिए पासपोर्ट साइज है तो सीधा ऐसे ऐसा ही होना चाहिए फोटो, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ थी। अब बात आती है कैसे आप फॉर्म भर पाओगे। देखो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और बहुत सारा यूट्यूब का गाइडलाइंस है, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर बताने लगूंगा ना इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरो तो भाई यूट्यूब वाले भैया आपको स्ट्राइक दे देंगे, समझ में आएगा ना। मैं ऊपर से जानकारी दे देता हूँ किस प्रकार से फॉर्म भरना है। आपको चले जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर को भी ओपन कर लेना है, वहाँ पर जाकर सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि, यही सर्च करना है। तो पहला वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आएगा न्यू पोर्टल खुलेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगा भर लेते जाएगा, भरते जाएगा। लास्ट में ओटीपी आएगा आपका सबमिट करने के लिए, जो भी मैं बताया हूँ यहाँ पर भूमि का दस्तावेज आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, भूमि का बहुत सारी चीज़ें आएगी, वो सब चीज़ें कर लीजिएगा और बाद में सबमिट कर दीजिएगा। और एक सबमिट करने के बाद ही जो ईमेल आईडी आप डाले रहेंगे उस ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, और हो सकता है मैसेज में भी आ जाए जिसका ईमेल आईडी नहीं है। जो भी मैसेज में आएगा या फिर ईमेल आईडी में आएगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से सेव करके ड्राइव वगैरह में सेव रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ कोड रहेंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं 1 महीना 5 10 दिन 20 दिन बाद देखने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करो और फॉर्म भर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म भरने के लिए नीचे लिंक दे दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताऊंगा। तो भैया अभी बहुत सारे यूट्यूब पर गाइडलाइंस है कि आपको ये सब चीज़ें अपने बारे में नहीं बताना है, इसके आधार कार्ड के बारे में नहीं बताना है, अपना फॉर्म नहीं भरना है। तो भाई इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बट आप लोग खुद कर सकते हो। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ, ये आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास जमा कर लेना। और जहाँ तक बात हुई, बहुत लोगों को लगा कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आपने घर बैठे फॉर्म भर लीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। और साथ ही पता चले पीएम किसान का 1921 बहुत लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है। जिसका नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, आएगा मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही आएगा। समझ में, जिसका नहीं आया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसका खास बात क्या है कि भैया ये पैसा खराब बात क्या है, सो बात है इसका, खराब बात भी है, खास बात भी है। खराब बात क्या है कि इसका पैसा आता है बहुत लेट से, समझ में आएगा ना। अब अच्छा बात क्या है कि आता है तो भाई एक ही बार बहुत सारा पैसा देता है, किसी का 20-22 हज़ार देता है, किसी का 40,000 देता है, किसी का 10-12 हज़ार देता है। इस प्रकार से कोई अनजान नहीं होता है, ये सब लगता है कि भाई मुडियल है कि। समझ में, इसका खास बात यही है, पीएम किसान से जो पैसा आता है भाई किसी को अच्छा खासा देता है। मेरे घर के बगल में एक बंदे का 40-45 हज़ार दे दिया अचानक से, जो समझ में आएगा ना। तो वैसा कुछ होता है, देखने को मिलता है फर्स्ट 19वीं किस्त में। वो हर किस्त में अलग अलग मिलेगा। लेकिन कोई भी ऐसा जानकारी आपको डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा है या फिर नहीं भरा है वो भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो मैं डॉक्यूमेंट्स कहा हूँ उसको आपके पास होना अति आवश्यक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। और भी कोई डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।